बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे खशखाश के लड्डू, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। स्पेशली ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। इससे दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, सर दर्द और नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। तो आइए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खशखाश के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम खशखाश लेंगे। खशखाश को इस्तेमाल से पहले इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी होती है। तो सबसे पहले इसको एक स्ट्रेनर में ऐड करेंगे। इसकी जो एक्स्ट्रा मट्टी होगी वो इस तरह से निकल जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो मट्टी होगी वो निकल जाएगी। अब हम इसको 3 से 4 दफ़ा वॉश करेंगे। खशखाश को 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है। अब फिर से इसको स्टेन कर लेते हैं। ये अभी भी इसके अंदर डस्ट है, इसको हम अब रिमूव कर देंगे। इसके बाद और पानी गिराएंगे। इस तरह से इसको अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लेना है। इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, बनाना बहुत आसान है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से फाइन सा पेस्ट बना लेना है ग्राइंड करके। अब फ्लेम ऑन करके 4 टेबलस्पून घी का ऐड करेंगे। अब इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे सारा खशखाश का। अब हम खशखाश की अच्छे से बनाई करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। खशखाश की तकरीबन बनाई होने वाली है। अब इसमें 1 गिलास दूध का ऐड करेंगे। तो दूध डालने के बाद इस तरह से हम पकाते जाएंगे। अब हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। जितनी क्वांटिटी में खशखाश थी उतना ही गुड़ लेंगे हम। अब हम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हम पकाते जाएंगे। दूध को हमने मुकम्मल ड्राई करना है। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे चम्मच को चलाते हुए पकाते जाना है ताकि अच्छे से दूध ड्राई हो जाए। खशखाश ने अच्छे से घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें आप जो भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हो वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी और बनाई करेंगे ताकि मज़ीद ड्राई हो जाए और अच्छे से लड्डू बन सके। खशखाश हमारी माशाल्लाह से ड्राई हो गई है अच्छे से। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और खशखाश को हम ठंडा करेंगे। इसके बाद एक बाउल में कन्वर्ट करके लड्डू बनाएंगे। हलवे को ठंडा करने के बाद एक बाउल में कन्वर्ट कर लिया है। आप इस तरह भी खा सकते हो। तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो साइज़ में आप छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहो, थोड़े से नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। तो इस तरह से लड्डू तैयार करते जाना है। अगर आपको लगे कि आपका हलवा जो है वह थोड़ा सा नरम रह गया है तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी भून के या फिर आटा भून के डाल सकते हो। इस तरह से सारे लड्डू बनाते जाना है।
تو ماشاءاللہ سے ہمارے زبردست سے خشخاش کے لڈو تیار ہیں۔ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، کھانے میں بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں، بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے۔ سردیوں کے موسم میں ان کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ ڈیلی روٹین وائز ایک لڈو لازمی کھانا چاہیے۔ اس سے سر میں درد، نظر کی کمزوری، کھانسی، نزلہ، زکام سب کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے یہ۔ اسے اس طرح سے بنا کے رکھ لیں، یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی زبردست سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے اللہ حافظ۔